जय श्री राधा कृष्ण। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें सब पूछते हैं कि अगर भाग्य साथ ना दे तो क्या करें। देखो, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब संयम छूटने लगता है। दिन रात मेहनत और प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ हो रहा है। वो कहते हैं ना, कभी कभी लाख कोशिश करने के बाद भी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तब जीवन में निराशा और परेशानी दोनों ही होते हैं। आपने सुना होगा कि इंसान हर समस्या से लड़ जाता है पर अपनी किस्मत से नहीं लड़ पाता, है ना। जब दुर्भाग्य साथ हो तो मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है। मीठी नदी का पानी भी खारा लगता है। होता है आपके साथ? आपने भी अपने जीवन में इस तरह के समय को कभी ना कभी जरूर जिया होगा। हर किसी की जिंदगी में ये समय आता ही है जब सभी सुकर्मों के बाद भी दुख और समस्याएं हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में आपको कुछ आसान पर कारगर उपाय बताती हूँ जिससे हमारी किस्मत के सितारे चमकने लगते हैं। जीवन में की हुई मेहनत का फल हमें आसानी से मिलने लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, हम ये तो नहीं कहते कि किसी भी उपाय को करने से भविष्य पूरी तरह बदला जा सकता है या आपकी परेशानियां ऐसे गायब हो सकती हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन हाँ, जीवन से उसका प्रभाव कम जरूर किया जा सकता है, ये पक्की बात है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से ज्यादा अच्छा है कि शुभ कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करो कि बंद दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। भाग्य खुद बदल जाएगा, सोया भाग्य जाग जाएगा। अब हमें जीवन में कुछ ऐसे कार्य, ऐसे शुभ कार्य करने हैं जो हमारे भाग्य, हमारी किस्मत को प्रबल कर दे, मजबूत कर दे। इस बात को ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया और कहा कि मुझे शुगर यानी डायबिटीज हो सकती है। अब डॉक्टर की बात सुनकर अगर मैं मीठा खाती रहूं, ध्यान ना दूं, तो वाकई जल्दी मुझे शुगर हो जाएगी और मैं कहूंगी मेरे भाग्य में शुगर हो नहीं लिखा था, मुझे तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डॉक्टर की बात सुनने के बाद अपने खाने पीने का ध्यान रखूं, वॉक और एक्सरसाइज करूं, तो मैं स्वस्थ रहूंगी और शुगर जैसी बीमारी से दूर रहूंगी और इस तरह मैं अपने भाग्य को बदल दूंगी। क्यों सही कह रही हूं? अब आपको मैं कुछ आसान बातें बताती हूं जिसको आपको अपनी जिंदगी में उतारना है, जो आपको किस्मत का साथ दिला सकता है। करना क्या है? नंबर 1, सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। लेट उठना हमारे सोए हुए भाग्य को और सुला देता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली जोड़कर उसके दर्शन करें, इस तरह से। ठीक है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, हाथों की हथेली में देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। हर रोज ऐसा करने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए कल्याणकारी होता है जिन्हें रोजगार पाने में या अपना करियर बनाने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 2, शहद का सेवन करो। देखो, शहद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि जीवन में भी मिठास घोलने का काम करता है। कहते हैं कि शहद बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर आपको बता दूं कि ये भाग्य चमकाने का भी काम करता है। अगर सुबह उठने के बाद नियम से शहद का सेवन किया जाए तो जीवन मंगलमय हो जाता है। ये उपाय बहुत कारगर है और इसे करने से जल्दी ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। याद रखना, याद रहे, शहद का सेवन हर रोज करना जरूरी है और इससे मन और स्वास्थ्य दोनों ही बढ़िया रहेंगे। नंबर 3, रोज नियम से गणेश जी की पूजा करें। जी हाँ, अगर आप 21 से 41 दिन तक नियम से रोज गणेश जी को 3 सुपारी अर्पित करोगे तो जल्दी ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बिगड़े हुए आपके सभी काम अपने आप बनने लगेंगे, यहाँ तक कि दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाएगा।
इसके अलावा आप गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कमजोर भाग्य जल्दी ही प्रबल हो जाता है। नंबर 4, कहते हैं किसी शिक्षा संस्थान में या धार्मिक संस्था में, मंदिर में, किसी भी अच्छी शुभ जगह पर अगर आप केले का पेड़ लगवाते हैं जोड़े के साथ और उसे रोज जल देते हैं, तो इसकी देखभाल करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में सफलता आने लगती है, भाग्य प्रबल होने लगता है। जैसे जैसे केले का पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे आपके दुख तकलीफें खत्म होती चली जाती हैं, घर में समृद्धि आती है और प्रगति का मार्ग आपके लिए खुल जाता है। नंबर 5, ये तो आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस समस्या से आपकी नैया पार लगाने का काम भी हनुमान जी करते हैं। लगातार 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने से और उनके बाएं पैर में लगे हुए सिंदूर का टीका लगाने से भाग्य मनुष्य के साथ चलने लगता है, दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। नंबर 6, माँ बाप और गुरुजनों का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा है। ऐसे में माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने से जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद सोया भाग्य जगा देता है और परेशानियों को जिंदगी से खत्म कर देता है। इससे जीवन में ठहराव भी आता है। तभी पहले के समय में बच्चे जब भी सुबह उठकर बाहर आते थे तब अपने माता पिता के पैर छूकर राम राम करके दिन की शुरुआत करते थे। अब समय के साथ ये गुड मॉर्निंग के चलन से जिंदगी थोड़ी सी बैड ट्रैक पे हो गई है। नंबर 7, अमावस्या के दिन काली वस्तुओं का दान करने से भी दुर्भाग्य पीछा छोड़ देता है। इसके अलावा हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भाग्य में वृद्धि होती है। इस तरह से पितृ दोष के कारण जीवन में आ रही समस्याओं का भी हल हो जाता है और मनुष्य के जीवन में शांति आ जाती है। नंबर 8, अगर जीवन में भाग्योदय की इच्छा रखते हो तो हर दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दे और गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में जल्दी ही सफलता मिलने लगती है। इसके अलावा सूर्य की आराधना करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य मंत्र का जाप रोज करना बहुत अच्छा होता है, जीवन में बहुत सुखदायी रहता है। नंबर 9, जिस घर में आप रहते हैं उसे हमेशा साफ रखें और हर दिन घर की सफाई जरूर करें। एक साफ सुथरे घर में ही भगवान का वास होता है। घर के पूजा स्थल को हमेशा साफ रखें और वहां स्थापित देवी देवताओं को रोज ताजे फूलों से उनका श्रृंगार करें, उनकी पूजा आराधना करें। भगवान भी तभी आपकी सुनते हैं जब उन्हें उचित मान और प्रेम मिलता है। ऐसा करने से वो अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के कष्टों को हर लेते हैं, याद रखना। 10, रोज नियम से नहाए जरूर। नहाते हुए तन पर कुछ कपड़ा जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र हमें नहीं नहाना चाहिए। नहाने के बाद घर के मंदिर में पूजा करें, फिर बाहर मंदिर में जाकर भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। जल लोटे में घर से भरकर ही लेके जाएं और जब आप मंदिर से वापस आ रहे हो तो शिवलिंग से गिरता हुआ जल थोड़ा सा लोटे में डालकर लेकर आए, खाली लोटा वापस नहीं लाना। और फिर जो आप जल लेकर आए हो उसको पूरे घर में छिड़के। इससे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आप देखना लाइफ में सब बहुत अच्छा होगा। नंबर 11, दान करने की आदत डालें। वही चीजें ब्याज समेत हमारे पास लौट कर आती हैं जो हम किसी को देते हैं। गौ को चारा, कुत्ते को रोटी, पंछी को दाना, मछली को चारा, चींटी को आटा जरूर डालें। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। ये उपाय आपके भाग्य में फैली हुई नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं और आपको उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।